Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Class 6th, subject English. Topic reusing the waste. प्यारे बच्चों, आज हमें लेसन नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 इन योर टेक्स्ट reusing the waste, ये हमें आज पढ़ना है. ये प्रोज है आपकी टेक्स्ट में ऑन पेज 72. Dear students, first of all, you know what is meant by reusing the waste. Reusing the waste जो है, इसका क्या माने है? इसका ये माने है, reusing के माने है कि जो चीज कोई हमने इस्तेमाल की है उसको दोबारा इस्तेमाल करना है, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद, उसको ठीक करने के बाद फिर दोबारा हम इस्तेमाल करेंगे, उसको बोलते हैं reusing the waste. फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई चीज बाजार से लाई है. जब हम कोई चीज बाजार से लाते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं. जब हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम वो फेंकते बाहर, गार्बेज से हम फेंकते हैं. लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है. जो चीज हमने इस्तेमाल की है एक दफा, हम उसको वापस फैक्ट्री में भेजेंगे, वहां उसको फिर ठीक करेंगे. वहां पर बिल्कुल जिस तरीके से वो था पहले उसी तरीके से उसको ठीक करेंगे. उसी को बोलते हैं रीयूजिंग द वेस्ट. जो चीज हमने इस्तेमाल की है उस चीज को दोबारा इस्तेमाल करना, उसी को बोलते हैं रीयूजिंग द वेस्ट. नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ लेट अस बिगिन. डू यू नो पुट ए टिक और क्रॉस इन द बॉक्सेस. कुछ सेंटेंस दिए गए हैं. जो ठीक है वहां पर लगाना है हमें टिक, जो क्रॉस है वहां पर लगाना है क्रॉस, जो गलत होगा वहां पर क्रॉस लगाना है. होम गार्बेज कैन बी यूज्ड टू जनरल इलेक्ट्रिसिटी. जो होम गार्बेज है, जो होम गार्बेज के माने कूड़ा करकट, रबिश. जो गार्बेज है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में इस्तेमाल होता है. होम गार्बेज ऐसा नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग है. जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पानी पर हम जनरेट करते हैं, लेकिन गार्बेज पर नहीं, इसलिए गलत है. वाटर फ्रॉम सीवेज कैन बी यूज्ड ऑफ ट्रीटमेंट. जो गंदा पानी है, सीवेज के माने गंदे नाले का पानी, सीवेज का माने गंदा पानी जो होता है नालों में या नदियों में. वाटर फ्रॉम सीवेज कैन बी रीयूज्ड ऑफ ट्रीटमेंट. जो सीवेज होता है, जो गंदा पानी होता है, अगर उसको हम ट्रीटमेंट करेंगे, उसको ठीक करेंगे, इंडस्ट्री में फैक्ट्री में उसको ठीक करें, फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं. ये ठीक है. वेस्ट पेपर कैन बी रिसाइकल टू मेक ए न्यू पेपर. अगर वेस्ट पेपर होता है, अगर उसको हम रिसाइकल करेंगे, जो पेपर हमने इस्तेमाल किए हैं घर पर, अगर उन्हीं पेपरों को हम इंडस्ट्री में लेंगे, फिर हम उनको इस्तेमाल करेंगे, एग्जैक्ट वो हम इस्तेमाल दोबारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं. ये भी ठीक है. ब्रोकन ग्लास कैन बी मोल्डेड इनटू न्यू आइटम्स. अगर कोई ब्रोकन ग्लास है, हमें कोई शीशा है घर पर, वो टूटा हुआ है, जो लैंप होता है वो टूटा हुआ होता है, या कोई भी गिलास टूटा हुआ होता है, बिल्कुल वो हम बिल्कुल फैक्ट्री में भेजेंगे, वहां पर उनको वहां करेंगे, उसको ठीक करेंगे फैक्ट्री में, बिल्कुल उसको दूसरा आइटम बन सकता है. ये भी ठीक है. वेस्ट मटेरियल कैन बी रिसाइकल टू मेक न्यू थिंग्स. बिल्कुल एग्जैक्टली, ये भी ठीक है. वेस्ट मेटल, अगर कोई है, मेटल के माने कोई आयरन की चीज हो, अल्यूमिनियम की चीज हो, गोल्ड की चीज हो, उसको भी हम रिसाइकल कर सकते हैं और नया चीज बना सकते हैं. ये भी ठीक है. पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय रिसाइकलिंग द वेस्ट. ये भी एग्जैक्टली है, ठीक है. जो हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम चीजों को रिसाइकल कर सकते हैं. ये भी ठीक है. Exchange your notebook with your friend and see if he knows everything. Now let's read. Now let us read. अब हमें लेसन पढ़नी है reusing the waste. Do you know that we can save our valuable resources by reusing the waste that is collected every day in our cities and villages? We should reuse the waste instead of burning it, because burning of rubbish creates pollution problems. The process by which we make waste reusable is called recycling. Various kinds of wastes, sewage, paper, garbage, industrial chemicals, etc., can be recycled for beneficial use. Can you imagine what would be the benefits if all the newspapers in the world are recycled to avoid cutting of trees for making paper? It is estimated that about 75,000 trees would be saved in the United States of America every week just by recycling the Sunday edition of New York Times. Now, dear students, now we shall start the lesson.
Do you know that we can save our valuable resources by reducing the waste that is collected every day in our cities and villages? Do you know, क्या आपको पता है that we can save our valuable resources? हम अपने valuable resource, हम अपने कीमती रिसोर्स को बचाएंगे अगर हम by reusing the waste, अगर हम वेस्ट दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो हम कीमती चीजें जो होते हैं हम उनको बचाएंगे. दैट इज कलेक्ट एवरी डे, जो हम एवरी डे, हर दिन हम उनको कलेक्ट करेंगे इन आवर सिटीज एंड विलेजेस. यहां पर ये दिया गया है कि अगर आपको पता होगा कि अगर हमें अवेलेबल रिसोर्स को बचाना है तो हमें यह करना है कि हमें वेस्ट मटेरियल को दोबारा इस्तेमाल करना है. जो वेस्ट मटेरियल हम सिटी से या टाउनों से या विलेज से या गांव से हम हासिल कर सकते हैं. एग्जैक्टली ठीक है. वी शुड रीयूज द वेस्ट इंस्टेड ऑफ बर्निंग इट बिकॉज बर्निंग ऑफ रबिश क्रिएट्स पोल्यूशन प्रॉब्लम्स. वी शुड रीयूज द वेस्ट. हमें जो हम बाहर फेंकते हैं, जो वेस्ट हम बाहर फेंकते हैं या हम इस वेस्ट को जलाते हैं, हत्ता कि जलाने के बजाय हमें उसको दोबारा इस्तेमाल करना है. वी शुड रीयूज द वेस्ट. हमें जो इस वेस्ट को दोबारा इस्तेमाल करना है इंस्टेड ऑफ बर्निंग. हत्ता कि हमें इस वेस्ट को जलाना नहीं है. इट बिकॉज बर्निंग ऑफ रबिश क्रिएट्स पोल्यूशन प्रॉब्लम्स. अगर हम इस वेस्ट को जलाएंगे, अगर हम इस वेस्ट को जलाएं जो हमने बाहर फेंका, फिर हम इस वेस्ट को जलाएंगे, वो हमें पोल्यूशन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. क्योंकि जब हम किसी चीज को, वेस्ट चीज को जलाएंगे, वहां से जलाने के बाद वहां से धुआं उठता है, वो धुआं इस हवा में मिक्स होता है, फिर एयर पोल्यूशन होता है. इसलिए यहां पर लिखा गया है कि इट क्रिएट्स पोल्यूशन प्रॉब्लम्स. ये वेस्ट जलाने के बाद हमें पोल्यूशन प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. द प्रोसेस बाय विच वी मेक वेस्ट रीयूजेबल इज कॉल्ड रिसाइकलिंग. जो चीजें वेस्ट होती हैं और उनको दोबारा इस्तेमाल करना है, आफ्टर ट्रीटमेंट उनको दोबारा इस्तेमाल करना है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिसाइकलिंग. उस प्रोसेस क्या बोलते हैं? रिसाइकलिंग. जो चीज हमने इस्तेमाल की है, फिर हमने इस चीज को बाहर फेंका है, बाहर फेंकने के बजाय हमने उसको वापस इंडस्ट्री में बेचा है, इंडस्ट्री में वहां उसको ठीक करके दोबारा मार्केट में लाया गया है, फिर लोगों ने उसको दोबारा इस्तेमाल किया है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिसाइकलिंग. रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल्स इनटू न्यू मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स. क्लियर? रिसाइकलिंग उस प्रोसेस को कहते हैं जो चीजें हमने इस्तेमाल की है उनको कन्वर्ट करना है वेस्ट मटेरियल. प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल्स, कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको कन्वर्ट करना है न्यू मटेरियल्स में एंड न्यू ऑब्जेक्ट्स में. उस प्रोसेस को बोलते हैं रिसाइकलिंग. Various kinds of wastes, sewage, paper, garbage, industrial chemicals, etc. can be recycled for beneficial use. हम बहुत से जाया चीज को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपकी बुक पर दिया गया है वेरियस काइंड्स ऑफ वेस्टेस, सीवेज, गंदा पानी, पेपर, जो कागज हमने इस्तेमाल किए हैं उनको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं. सीवेज को भी दोबारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रीटमेंट के बाद. गार्बेज के जो कूड़ा करकट होता है उसको भी हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम उसको ट्रीटमेंट करेंगे इंडस्ट्रीज में. इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं उनको भी दोबारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं. एक्स्ट्रा कैन बी रिसाइकल. उन चीजों को जो वेरियस काइंड्स ऑफ वेस्ट जो है हमने जो बताया है, सीवेज वेस्ट है, पेपर वेस्ट है, गार्बेज वेस्ट है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स वेस्ट है, उन चीजों को हम रिसाइकल कर सकते हैं और फिर हम बेनिफिशियल यूज के लिए हम ला सकते हैं. कैन यू इमेजिन what would be the benefits if all the newspapers in the world are recycled to avoid cutting of trees for making paper? Dear students, आपको पता ही होगा जो हम अखबार देखते हैं, जो लोग अखबार पढ़ते हैं कि दुनिया में कितने अखबार बनाते हैं. इनका शुमार ही नहीं है कि कितने अखबार होते हैं दुनिया में. लेकिन जो ये अखबार है, जो ये पेपर है, ये पेपर जो है, ये जो पेपर है ये दरख्त काटने से बनता है. जो दरख्त होते हैं उनको इंडस्ट्रीज में पीसा जा रहा है, फिर कागज बनाया जा रहा है. लेकिन दुनिया में कितने अखबार बनाए, कितने जो ट्रीज होते हैं, कितने ट्रीज को नुकसान होता है दुनिया में, कितने दरख्त जो होते हैं दुनिया में उनको कितना नुकसान होते हैं. हालांकि दरख्त हमारे लिए अहम है क्योंकि ये इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं. जो ये ट्रीज होते हैं, ये चाहे प्लांट्स हो, चाहे ट्रीज हो, प्लांट्स हो, चाहे ट्रीज हो,
these are very essential for the life. ये बहुत ही आम चीज है, प्लांट्स भी है, ट्रीज भी है, लेकिन कागज बनाने में ट्रीज का बहुत आम रोल होता है. जो ट्रीज है हम उनको काटते हैं, फिर इंडस्ट्री में उनको पीसा जा रहा है, फिर हम उसको कागज बनाया जा रहा है. लेकिन अगर हम उन जो पेपर होते हैं, जो दुनिया में न्यूज़पेपर्स होते हैं, अगर उन न्यूज़पेपर को हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं तो कितने दरख्त बच जाएंगे. तो हमारा अगर दरख्त बच जाएंगे ऑटोमेटिकली हमारा माहौल बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि जो ट्रीज होते हैं ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में अहम रोल अदा करते हैं. Can you imagine what would be the benefits of all the newspapers in the world? अगर क्या आपको इमेजिन कर सकते हो कि what would be the benefits if all the newspapers in the world are recycled? कि दुनिया में जितने न्यूज़पेपर्स निकलते उन सब न्यूज़पेपर्स को दोबारा हम रिसाइकल करेंगे. जब हम दोबारा उनको रिसाइकल करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? टू अवॉइड कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर मेकिंग पेपर. तो हम ट्रीज को बचाएंगे फॉर मेकिंग पेपर बनाने के लिए हम जो दरख्त काटे जा रहे हैं उनको हम बचाएंगे. It is estimated that about 75,000 trees would be saved in the United States of America every week just by recycling the Sunday edition of New York Times. अब यहां पर ये एस्टिमेट किया जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है that about 75,000 trees would be saved. करीबन 75,000 दरख्तों को बचाया जा रहा है अगर अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में एक ही अखबार जो वीकली निकलता है. इट इज एस्टिमेटेड दैट 75,000 ट्रीज वुड बी सेव्ड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एवरी वीक. हर हफ्ते वीकली एक अखबार निकलता है अमेरिका में. उस अखबार का नाम है संडे एडिशन, वो निकलता है न्यूयॉर्क टाइम्स. उस अखबार का नाम है न्यूयॉर्क टाइम्स. उस पेपर का नाम है न्यूयॉर्क टाइम्स. ये यूएसए में निकलता है, ये वीकली निकलता है, ये संडे में निकलता है. यहां पर ये बोल रहा है कि अगर हम इस अखबार को, इसी खाली एक ही अखबार, इस न्यूयॉर्क टाइम्स को रिसाइकल करेंगे तो हमें 75,000 ट्रीज बच जाएंगे. वो एक ही अखबार पर जो वीकली निकलता है अमेरिका में, अगर इसी को हम रिसाइकल करेंगे तो 75,000 ट्रीज बच जाते हैं. तो कितना अब यहां पर यह समझ आया कि कितना अहम है रिसाइकलिंग. अगर हम रिसाइकल करेंगे इस वेस्ट को एवरी वीक जस्ट बाय रिसाइकलिंग द संडे एडिशन ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स. अब क्लियर यहां पर ये मैसेज है, वहां ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 75,000 ट्रीज बच जाते हैं अगर हम एक ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक ही अखबार को रिसाइकल करेंगे, जिस अखबार का नाम है न्यूयॉर्क टाइम्स, जो वीकली निकलता है. रिसाइकलिंग इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव. जो ये रिसाइकलिंग है ये, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है. आफ्टर द मटेरियल हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द कंज्यूमर्स, जब हम मटेरियल को कलेक्ट करेंगे कंज्यूमर से, इट मस्ट बी क्लीनड, उस चीज को हम क्लीन करेंगे, सोल्ड टू एन इंडस्ट्री, फिर इस चीज को हम इंडस्ट्री को वापस भेजेंगे, एंड ट्रांसपोर्टेड, और ट्रांसपोर्ट के जरिए उसको भेजेंगे, रिमैन्युफैक्चर्ड, फिर इस चीज को रिमैन्युफैक्चर किया गया है, हालांकि इसको पहले एक बार मैन्युफैक्चर किया गया है, फिर हमने इस्तेमाल भी किया है, लेकिन अब हमने इसको वापस इंडस्ट्री में भेजा है ताकि इस वेस्ट को, ताकि ये पोल्यूशन नहीं कर सकता है. तो हमने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अब हमने इस वेस्ट को दोबारा इंडस्ट्री में भेजा गया है. तो वहां पर रिमैन्युफैक्चर किया गया है, उसको दोबारा बनाने के लिए हमने भेजा है, एंड सोल्ड वंस अगेन टू द कंज्यूमर्स, फिर हम दोबारा उन कंज्यूमर्स को भेजेंगे. यूरोपियन कंट्रीज हैव एस्टैब्लिश्ड बॉटल बैंक्स इनटू व्हिच यूज्ड बॉटल्स कैन बी रिटर्न. हालांकि जो कि यूरोपियन कंट्रीज है वहां पर बॉटल बैंक्स को कायम किया गया है. इस तरह से बॉटल बैंक्स होते हैं, ये बॉटल बैंक्स यूरोपियन कंट्रीज में जो बॉटल बैंक्स होते हैं, वहां पर बॉटल बैंक्स को बनाया जा रहा है और वहां पर बोतल उसको फेंका जा रहा है, वहां पर बोतल उसको फेंका जा रहा है. बोतल में क्योंकि जो ये बोतल्स है उनको पहली बार इस्तेमाल किया गया है,
क्योंकि इनमें दवाई, इन बोतलों में दवाई होती है, दूध होता है, ये कंज्यूमर्स ने इस्तेमाल किया है उन बोतलों को, फिर ऑटोमेटिकली उन बोतलों को फिर वो खुद उन बोतलों को उन्होंने इस्तेमाल किया है, इसमें जो दवा होती है उनको कंज्यूमर्स ने इस्तेमाल की है, उनमें जो दूध होता है वो कंज्यूमर्स ने इस्तेमाल किया है। अब इन बोतलों को फिर वो यूरोपियन कंट्रीज वाले जो लोग हैं वो बोतल बैंक्स में लगाते हैं अपनी मर्जी से। यूजुअली देयर आर नो पेमेंट्स, हालांकि उनको कोई पेमेंट नहीं दी जा रही है, लेकिन पीपल थ्रो बोटल, लोग खुद ये बोटल्स थ्रो करते हैं, लगाते हैं इन ह्यूज कंटेनर्स, बड़े बड़े कंटेनर इसी तरीके से कंटेनर्स बनाए जा रहे हैं, उन्हीं कंटेनर्स में ये बोतल लगाए जा रहे हैं एट देयर ओन, अपनी मर्जी से वो इन कंटेनर्स में लगाते हैं। In Switzerland and Denmark, the bottle banks recover 50% of the gloves that these countries need. हालांकि स्विट्जरलैंड एक कंट्री है एंड डेनमार्क ये दूसरी कंट्री है। स्विट्जरलैंड एंड डेनमार्क वो करीबन 50% ये यूज्ड बोटल्स को रिकवर करते हैं एंड द ग्लास दैट दीज कंट्रीज यूज, जितना उनको जरूरत है वो 50% यूज्ड बोटल्स को रिकवर करते हैं कंज्यूमर से। एंड 12% इज रिकवर्ड, हालांकि बर्तानिया में भी करीबन 12% बोटल्स वो रिकवर करते हैं। एंड इन इंडिया यूज्ड बोटल्स आर सोल्ड, हालांकि इंडिया में भी करीबन यूज्ड बोटल्स को सोल्ड किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, विच आर देन यूज, उनको इंडस्ट्रीज में लिया जा रहा है यूज्ड बोटल्स को, वहां पर उनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है, फिर उनको फिर रीयूज किया जा रहा है, फिर दोबारा इस्तेमाल किया गया है। एंड कंट्रीज वाइज ग्लास मिल्क बोटल्स आर यूज्ड, हालांकि जो कुछ ममालिक हैं वहां पर गिलास मिल्क जो बोतल्स होते हैं वहां पर उनमें मिल्क होता है, जो गिलास मिल्क बोतल्स है जो शीशे से बनी हुई बोतल्स होते हैं और उनमें दूध होता है, उनको भी पहले इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर उनको दोबारा इस्तेमाल वो करते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट। एंड एवरेज बोतल मेक्स अबाउट 30 ट्रिप्स टू एंड फ्रॉम द डेयरी, करीबन एवरेज जो ये निकाली गई है एवरेज बोटल्स मेक्स एट 30 ट्रिप्स टू एंड फ्रॉम द डेयरी, हालांकि डेयरी के लिए करीबन 30 ट्रिप्स को फिर वो लोगों से रिकवर करते हैं, ताकि लोग फिर वो उनको इंडस्ट्रीज, उन बोटल्स को इंडस्ट्रीज में ठीक किया जा रहा है, फिर वो दोबारा कंज्यूमर्स को बेचते हैं और उनको भी बिल्कुल इजी अमाउंट में वो मिलता है। इसलिए अब हमको डियर स्टूडेंट, अब हमको यहाँ पर ये समझ आया है कि जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, अगर हम इस चीज को दोबारा इस्तेमाल करेंगे, इससे हम पोल्यूशन से भी बचते हैं और हमें जो चीज है वो भी कम रेट से हमें मिलेगा, क्योंकि एक दफा इस्तेमाल हो गया है और इसका जो चीज हमने फैक्ट्री में वापस भेजा है वहां से ठीक किया गया है उसको और फिर कंज्यूमर्स को भेजा गया है, ताकि इसको भी इससे हम ये जो चीज हमें दोबारा हमने इस्तेमाल किया वो हमें माकूल रेट से भी मिलता है और खासकर हमें पोल्यूशन से भी हम महफूज रहते हैं। Dear students, I hope you can understand this offline class today regarding reducing the waste. And dear students, you write down these words on your English exercise notebook. Thanks.